किया था जब इससे पहले आप मेरे पास आए थे, आपने पूछा था कि आप ये बताइए कि दोनों पार्टियों के कार्यालय पर भीड़ कैसी है। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि अब दोनों पार्टियों के कार्यालयों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा इस वजह से बढ़ाई गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। ऐसे में कहीं हिंसा न भड़क जाए, कार्यकर्ता आपस में लड़ने न लग जाएं, इस वजह को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियों के कार्यालय पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक बात और, एक बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमलनाथ ने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि हार रही है कांग्रेस, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हम इन नतीजों को अभी नहीं मानेंगे, इन रुझानों को अभी नहीं मानेंगे, अभी हमें समय चाहिए। मतलब कि कमलनाथ ने साफ कहा है कि 1 से 2 घंटे के बाद जो स्थिति आएगी उस आधार पर हम अगला कोई बयान देंगे। मतलब कि कमलनाथ ने कहा है कि 1 से 2 घंटे के बाद जो स्थिति होगी उसको वो स्वीकार करेंगे। अभी जो रुझान आ रहे हैं इसको स्वीकार करने से साफ उन्होंने इनकार किया है और दोनों कार्यालयों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जितने भी नेता हैं बीजेपी के वो खुशी में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी में हैं क्योंकि भाजपा एक तरफा जीत रही है। 17 से 18 सीटों पर भाजपा जीत रही है। वहीं अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर बसपा भी बढ़त बनाए हुए बसपा भी जीत रही है। आपको बता दें कि इन 28 जो सीटों पर उपचुनाव हुआ, इन सभी पर बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और पिछले बार जब 2018 में चुनाव हुआ था तो 16 सीटों में बसपा दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी रही थी, दूसरे नंबर की। अच्छे वोट मिले थे भाजपा के प्रत्याशियों को। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि भाजपा की प्रत्याशी इस बार भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस हिसाब से प्रदर्शन नजर नहीं आया है। सिर्फ 2 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी बढ़त बना रहे हैं। कहा भी जा रहा था कि ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का है, इसमें कोई तीसरा नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से बसपा ने पिछली बार प्रदर्शन किए थे 2018 में, उसको देखते हुए कुछ राजनीतिक जानकार ये कह रहे थे कि नहीं भैया, मामला थोड़ा बसपा की तरफ भी जाएगा, बसपा की भी प्रत्याशी सीटें जीतेंगे। तो वो नजर आ रहा है 2 सीटें बसपा की झोली में आ रही हैं। फिलहाल कांग्रेस को उसमें खुश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सीटें जो बसपा जीत रही है इससे भाजपा का ही फायदा होने वाला है, इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि मायावती जी ने साफ कह दिया था भैया कि अगर हमें कांग्रेस को या फिर सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा को फायदा पहुंचाना पड़ गया तो इसके लिए भी हम निराश नहीं होंगे, हम पूरी तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, भाजपा को समर्थन कर देंगे। वही हुआ भी नजर आ रहा है। जो प्रत्याशी जीत रहा है बसपा का, वहां पर कांग्रेस को घाटा, बहुत ज्यादा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि दोनों कार्यालयों के बाहर कांग्रेस और भाजपा के बीच जो कार्यालयों के बाहर बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आशंका जताई जा रही है कि जिस हिसाब से कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, नतीजों को मानने से इनकार कर रही है, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं भैया हमको तो पहले से ही आशंका थी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। ऐसे में दोनों कार्यालयों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की ये बड़ी खबर, दोनों कार्यालयों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और जो मौजूदा रुझान है वो भी हम आपको बता दें, जो अपडेट है वो आपको बता दें कि 17 सीटों पर भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है, एक तरफा बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 9 सीटों पर है और वहीं 2 सीटें अन्य की झोली में जा रही हैं। मतलब कि बसपा की झोली में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जी।